MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4। 1.4 में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों के 5 प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परिचय वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन सभी को देख लेना और पाठ 1 को कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.4 अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। जो भी हमें यहां पर संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। एक एक करके सभी संख्याओं को देख लेते हैं। पहले वाले को देखो, इसमें हमें दिया गया है 2 घटा में √5 है। अगर कोई भी हमारे यहां पर रूट के अंदर संख्या होती है, वो अभाज्य संख्या है, तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। 2 हमारी एक परिमेय संख्या है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। बहुत आसान है। जो पहले वाले भाग में हमें संख्या दी गई है, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहां पर जो हमारा 5 है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर होती है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या से घटाएंगे तो वो कुल मिला के जो संख्या हमारी बनेगी वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। पहले वाले भाग का उत्तर हमने लिख दिया। आ जाते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले का उत्तर लिखने से पहले हमें यह देखना होगा, जो भी यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट को हल करना होगा। ब्रैकेट को हल करने का मतलब होता है ब्रैकेट हटा देना। तो यहां पर इसको हल करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहां पर 3 जमा में यहां पर रूट का 23 आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो घटा का √23 है, इसको यहां पर लिखेंगे घटा का √23 आ जाएगा। अब यहां पर आप आसानी से एक चीज देख सकते हो कि जो भी हमारा 3 है, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वाली जो संख्या है ना, उसको बड़े ध्यान से देखो। यहां पर है √23 और यहां पर भी है √23। बीच में जो निशान लगा है वो है घटा का निशान, यानी कि √23 में से √23 को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। सिर्फ जो हमारा 3 है वो यहां पर आ जाएगा। √23 में से √23 को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो हमारा यहां पर 3 आया है, ये क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या होती है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एक साइड में लिख के बता देता हूं, जैसे 3/1 हम इसको लिख सकते हैं। नीचे की तरफ 1 अपनी मर्जी से हम लगा सकते हैं। तो 3 हमारी हो जाएगी यहां पर परिमेय संख्या। इसके सामने लिख देंगे परिमेय संख्या। दूसरे वाले भाग में जो भी हमें यहां पर संख्या दी गई है, ये हो जाती है परिमेय। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे वाले भाग में जो संख्या दी गई है, इसको देखो, देख सकते हो आप यहां पर ऊपर की तरफ √7 दिया गया है, नीचे की तरफ भी √7 दिया गया है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? 2/7 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ऊपर की तरफ भी √7 है, नीचे की तरफ भी √7 है। एक चीज आप बिल्कुल सिंपल समझ सकते हो कि अगर ऊपर हमारी वैल्यू √7 है, नीचे भी हमारी वैल्यू √7 है, बराबर संख्याएं अगर ऊपर भी दी गई हैं नीचे भी दी गई हैं, तो उनको काटा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, √7 को √7 से काट देते हैं। हमारी संख्या क्या बचेगी? 2 ऊपर बचेगा, 7 नीचे बचेगा। आप देख सकते हो ये P/Q के रूप में है। कोई भी संख्या P/Q के रूप में होती है तो वो कहेंगे हम उसको परिमेय संख्या। तो यहां पर ये हो जाएगी हमारी, लिख देंगे परिमेय संख्या। तीसरे वाले भाग वाली संख्या हमारी परिमेय हो जाएगी। आ जाते हैं चौथे वाले भाग पर। इसमें हमारा 1 ऊपर की तरफ दिया गया है, नीचे यहां पर हमारा √2 दिया गया है। जो भी हमारा यहां पर √2 है, मतलब रूट के अंदर हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, यानी कि नीचे की तरफ हमारी ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, ऊपर की तरफ परिमेय संख्या हो जाती है। लिखता हूं इनके सामने, ऊपर वाला 1 हमारा परिमेय संख्या है और नीचे वाला √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या बटे में अपरिमेय संख्या हमें दी गई हो तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो यहां पर इसके उत्तर में लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ये हो जाएगा हमारे चौथे वाले भाग का उत्तर। अपरिमेय क्यों हुआ फिर से बता देता हूं। अगर हमारी ऊपर कोई भी संख्या हो, परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, अगर हम उसको अपरिमेय संख्या से भाग कर देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग किया जाता है, तो जो संख्या हमें मिलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर देखो, 2 हमारी एक परिमेय संख्या है और पाई हमारी एक
अपरिमेय संख्या होती है। किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुना जब करते हैं ना, तो भी हमारी अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, यहां पर ये दो परिमेय संख्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। परिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर अपरिमेय संख्या बनती है। उत्तर में लिख देंगे, पांचवें वाले भाग का उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 5 भागों में संख्या दी गई थी, हर एक के बारे में हमने बता दिया है कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो भी यहां पर हमें व्यंजक दिए गए हैं, इनको हमें सरल करना है, इनका हल हमें प्राप्त करना है, उत्तर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वाले को देखो, रूट के अंदर दिया गया है 3 जमा में रूट 3, यहां पर है 2 जमा में रूट 2। इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे पहले ब्रैकेट की पहली संख्या है, इसको दूसरे वाले ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुना करेंगे। पहले हम 3 को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 को रूट 2 से गुना किया जाएगा। तो पहले हमें जो काम करना है उसी को करते हैं। हम 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद इसी 3 को हम रूट 2 से गुना करेंगे, 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 रूट 2। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने 3 को 2 से उसके बाद रूट 2 से गुना किया, बिल्कुल उसी प्रकार से पहले ब्रैकेट की जो हमारी संख्या है रूट 3, इसको भी पहले 2 से गुना करेंगे, उसके बाद रूट 2 से गुना करेंगे। दोनों संख्या जो दूसरे ब्रैकेट वाली है उसको हम रूट 3 से यहां पर गुना करेंगे। पहले क्या करना होगा, रूट 3 को 2 से गुना करते हैं। रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 रूट 3। ठीक है, दोनों संख्याओं को जब गुना करेंगे तो 2 रूट 3 हमें मिल जाएगा। इसके बाद रूट 3 को यहां पर रूट 2 से गुना किया जाएगा, जमा का निशान लगा लेंगे, एक बड़ा सा इस तरह से रूट बना लेंगे। रूट 3 हमारा ये रूट के अंदर है और 2 भी हमारा रूट के अंदर है, तो ये एक बड़े से रूट के अंदर इकट्ठी गुना हो जाएंगी। यानी कि 3 को 2 से गुना करना होगा हमें रूट के अंदर, 3 गुना में 2 यहां पर आ जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेंगे। जो भी हमारी ये वाली संख्याएं हैं जिनको मैंने नीचे लाइन लगाई है, इनको ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। 6 आ जाएगा, उसके बाद जमा में 3 रूट 2 आ जाएगा, उसके बाद जमा में 2 रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद जमा का निशान हमें लगा लेना है। जमा के निशान के बाद हमें क्या देखना है, जो भी रूट के अंदर दो संख्याएं एक दूसरे से गुना हो रही हैं उनको गुना कर दो। 3 को यहां पर 2 से गुना करूंगा तो रूट के अंदर हो जाएगा मेरा 6। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग में व्यंजक दिया गया है उसके लिए ये हो जाता है हमारा उत्तर, यानी कि ये हो गया पहले वाले भाग का हल। आ जाते हैं दूसरे वाले पर। इसमें दिया गया है 3 जमा में रूट 3, उसके बाद है 3 घटा में रूट 3। अगर इनको ध्यान से देखोगे आप तो हमारी संख्याएं यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। उसके बाद दोबारा ध्यान से देखोगे रूट 3 संख्याएं हमारी दोनों ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल एक जैसी दी गई हैं। बस अंतर क्या है कि बीच में यहां पर जमा का निशान है और यहां पर घटा का निशान है। तो एक फॉर्मूला भाग एक परिचय में मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला यहां पर लगा देना है। ये किस फॉर्मूले के रूप में हमें दिया गया है, a जमा में b वाला फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में a घटा b के रूप में दिया गया है और ये फॉर्मूला होता है a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको भाग एक परिचय में बताया था। इसी फॉर्मूले को यहां पर लागू करेंगे। देखो a यहां पर 3 है, यहां पर भी आप देख सकते हो a 3 है, b हमारा रूट 3 है, यहां पर भी रूट 3 है। जो भी हमें ये व्यंजक है इस रूप में दिया गया है, इसको हमें a की पावर 2 घटा b की पावर 2 के रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले यहां पर बराबर का निशान लगाएंगे। हमें इस रूप में दिया है, हमें a की पावर 2 घटा b की पावर 2 के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले a की पावर 2 करेंगे। a हमारा कितना है, 3 है। हमें a की जगह पर हम रख देंगे 3। हमें a की पावर 2 करनी है, a का मान 3 हो गया तो इसकी पावर 2 भी यहां पर कर देते हैं। इसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। जो भी हमारी b की पावर 2 है, b का मान कितना है, रूट 3 है, तो b के स्थान पर यहां पर रूट 3 रखेंगे। उसके बाद b की पावर 2 है तो जो भी इसका मान है इसकी पावर यहां पर 2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 से गुना करना। 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9। घटा का निशान लगा लेंगे। जो भी यहां पर मेरा रूट के अंदर 3 दिया गया है, इसकी पावर भी यहां पर 2 है। और एक बात आपको बता दूं, जो भी यहां पर पावर 2 है वो रूट को काट देती है। तो यहां पर पावर 2 से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट के अंदर जो हमारी संख्या 3 थी वो यहां पर बच जाएगी। 9 में से 3 को घटा लेंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा यहां पर
6 ये हो जाएगा हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 2 भाग और बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है √5 जमा में √2 इनकी पावर 2 यहां पर की गई है। ये हमें फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। किस तरह के फॉर्मूले के रूप में दिया गया है? यहां पर आ जाएगा हमारा a जमा में आ जाएगा यहां पर b और इसकी पावर 2। इस वाले फॉर्मूले के रूप में हमें ये व्यंजक दिया गया है। अब इसको हल करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? यहां पर आ जाएगा हमारा a की पावर 2, उसके बाद आ जाता है जमा में b की पावर 2, उसके बाद आ जाता है जमा में 2 ए बी, यानी कि यहां पर हमारा 2ab एक दूसरे के साथ गुना होते हैं। हमें ये इस रूप में दिया गया है, इसको इस रूप में लिखकर हल कर लेंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें a की पावर 2 करनी है। a हमारा कितना है? √5 है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा √5, इसकी पावर 2 कर दूंगा। क्योंकि मैंने इसकी पावर 2, a के स्थान पर मैंने √5 को रखा, a की पावर 2 है तो √5 की पावर भी मैंने 2 कर दी। बिल्कुल इसी प्रकार से जमा का निशान यहां पर लगा लूंगा। जमा के निशान के बाद मुझे क्या करना है? b की पावर 2 करना है। b का मान कितना है? √2 है, b के स्थान पर √2 मैं रखता हूं। b की पावर 2 है तो जो भी इसका मान यहां पर है इसकी पावर भी मैं 2 कर दूंगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लूंगा। जमा के निशान के बाद क्या है? यहां पर 2 हमारा आ जाता है। उसके बाद a और b एक दूसरे के साथ गुना होंगे। a हमारा √5, b हमारा √2, इनको एक दूसरे के साथ गुना करना है तो रूट के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं रूट के अंदर हैं, 5b और 2b। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 5 गुना में 2। अब इनको हल कर लेंगे। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर 2 होती है उससे रूट कट जाता है, तो यहां पर 2 से रूट को काट देंगे तो बचेगा 5। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी पावर 2 है, इससे रूट कट जाएगा। यहां पर भी 2 से रूट काटने पर हमारा बचेगा 2। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे 2 और रूट के अंदर हमारी संख्या 5 गुना में 2, 5 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 10 से। आगे इसको हल कर लेंगे। जो भी मेरा यहां पर 5 जमा में 2 है इसको जोड़ देंगे। 5 जमा में 2 ये हो जाता है 7। उसके बाद जमा में 2 √10, ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। तीसरे वाले भाग में जो भी मेरा व्यंजक यहां पर मुझे दिया गया है इसके लिए ये हो गया मेरा उत्तर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी वाले भाग पर। यह भी हमें रूप फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। अब क्या करना होगा, किस तरह के फॉर्मूले के रूप में हमें दिया गया है? अब देखो यहां पर a घटा में b, बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा मेरा a जमा में b, इस वाले रूप में दिया गया है। a मेरा √5 है, b मेरा √2 है, यहां पर भी a √5 b √2, बीच में बस निशान अलग है, यहां पर घटा का और यहां पर जमा का। ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे वाले पेज पर भी इस्तेमाल किया था। फॉर्मूला क्या था हमारा? a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। यही फॉर्मूला लागू करेंगे और चौथे वाले भाग को हल कर लेंगे। बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। तो यहां पर इसको करते हैं हल। सबसे पहले हमें क्या करना है? a की पावर 2 करनी है। a का मान यहां पर आप देख सकते हो √5 है, a के स्थान पर मैं लिख लेता हूं √5। a की पावर 2 है यहां पर, तो जो भी इसका मान हमने लिखा है इसकी पावर भी 2 कर दी जाएगी। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर हमारा b आएगा घटा के निशान के बाद। b का मान कितना है? √2 है, तो b के स्थान पर मैंने √2 लिख लिया। अगर यहां पर b की पावर 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हमें करनी होगी। b की पावर 2 है तो √2 की पावर भी 2 कर देंगे। हमने ये वाला फॉर्मूला इस पर लागू कर लिया। अब बस हल करना है। यहां पर क्या होगा? जो भी मेरी पावर 2 है उससे रूट कट जाएगा। पावर 2 से रूट को काट दो तो बचेगा 5। घटा का निशान लगा लो। यहां पर भी पावर 2 है, उससे रूट को काट देंगे। पावर 2 से रूट को काटने पर बचेगा यहां पर 2। 5 में से 2 को घटाएंगे तो उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी यहां पर हमें 3। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें व्यंजक दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेके 4 तक सभी के उत्तर हमने ज्ञात कर लिए हैं, सभी को हमने हल कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, तो उसके लिए चलते हैं गाइज अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। देखने में काफी मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत आसान हल होने वाला है इसका। इसमें हमें दिया गया है, आपको याद होगा, पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो भी हमारा पाई होता है, वृत्त की परिधि को हम मान लेंगे c होगा और उसका व्यास
डी होगा। ये दो चीजें हमें मान लेनी है। जो भी पाई है वो क्या होगा हमारा सी बटे में डी हो जाता है। इसे अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपने सुना होगा कि पाई का मान होता है हमारा 22 बटे में 7। आप कहोगे कि ये पी बटा क्यू के रूप में तो है, ये भिन्न के रूप में है, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या कैसे हुआ? आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा। उसी प्रश्न का निवारण यहां पर करने वाला हूं। देखो, जो भी हमारा पाई होता है ना, मान लेते हैं जो भी हमारा यहां पर ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि यानी कि इसका माप जो है बाहर से ये हो जाएगा हमारा सी, और जो भी इसका केंद्र यहां पर है ओ, केंद्र से होने वाली जो रेखा है यहां पर जो जाती है, इसको मान लेते हैं हम व्यास कहते हैं, इसको मान लेते हैं हम डी। तो जो पाई होता है वो एग्जैक्टली एकदम पाई का मान क्या होगा हमारा सी बटे में डी होता है। पाई बराबर होता है सी बटे में डी। आप कहोगे 22/7 होता है, तो ये लगभग मान होता है। अगर एग्जैक्ट मान की बात करें तो सी बटे में डी होता है, ये लगभग होता है 22/7। पाई का एग्जैक्ट जो मान है वो 22/7 नहीं होता है, ये सिर्फ लगभग होता है। लगभग बराबर होता है बहुत, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। पाई एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है 22/7 के, इस बात को आपने ध्यान रखना है। पाई का एग्जैक्ट मान होता है सी बटे में डी। सी हमारा होता है वृत्त की जो परिधि है वो होगा, और नीचे हमारा वृत्त का व्यास होता है। अब यहां पर ये P बटा क्यू के रूप में है, ये तो दिख रहा है हमें। आप कहोगे कि ये P बटा क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन मेरे भाई, मान लो हमारी ऊपर वाली संख्या परिमेय है, नीचे वाली संख्या अपरिमेय है। ऊपर वाली परिमेय है, नीचे वाली अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा भिन्न है ये एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या बटे में अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकल के आता है हमारे सामने कि जो भी हमारा C या फिर D है, इनमें से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसीलिए पाई हमारा अपरिमेय हो जाता है। यहां पर लिख देंगे C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई बराबर C बटा डी भी अपरिमेय हो जाएगी। जो भी हमारा यहां पर C है या फिर D है, इनमें से कोई एक संख्या अपरिमेय हो गई तो C बटा डी भी अपरिमेय हो जाएगा, और C बटा डी पाई के बराबर है तो पाई भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का हल हमने यहां पर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें एक संख्या दी गई है, रूट के अंदर 9.3, इसको संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, तो इसके लिए हमें रचना करनी होगी। रचना करने के लिए चलते हैं नोटबुक पर। टेबल पर आ गए हैं। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए यहाँ पर एक पेंटिंग पे काम कर रहा था, अभी मैं इसको साइड करते हैं। पहले रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें जरूरत होगी स्केल की, डी वाली स्केल की, और उसके बाद हमें इस प्रकार और पेंसिल की भी आवश्यकता होगी। मैं यहाँ पर स्केच पेन का यूज कर रहा हूँ, आपने पेंसिल ही यूज करनी है। इन सब चीजों को एक साइड में करेंगे। हम सबसे पहले लेकर आएंगे अपने स्केल को। हमें स्केल रखना है यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन शुरू होगी 0 सेंटीमीटर से। जितना भी हमें शो करना है 9.3 करना है, तो रूट 9.3 की बजाय हम 9.3 की यहाँ पर ए से बी हमारी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जो भी हमने ये लाइन बनाई है ए से बी, ये कितनी है 9.3 सेंटीमीटर की है। अब इस लाइन को हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना है। कोई भी आपको नंबर शो करना है उसमें 1 सेंटीमीटर लाइन आगे आपने बढ़ा देनी है। सो यहाँ पर मैं 5 से, ठीक है, 5 से 6 कर देता हूँ इसको। यहाँ से यहाँ तक मैंने बढ़ा दी है। ये हमारा बी पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। बी से सी जो भी मैंने बढ़ाई है ये 1 सेंटीमीटर मैंने बढ़ाई है। अब मुझे जरूरत होगी कंपास यानी कि प्रकार की। मुझे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो भी हमारा सी पॉइंट है यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे। उसके बाद कंपास यानी कि प्रकार को इतना खोल लेंगे कि वो इस लाइन के आधे से ज्यादा हो। एक आर्क ऊपर की तरफ बड़ी सी इस तरह से लगा देनी है, एक नीचे की तरफ इस तरह से लगा देनी है। यही काम हमें ए वाले पॉइंट पर रख कर करना है।
हमें ए वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर वाली जो आर्क है उसको काट देंगे और नीचे की तरफ जो हमारी आर्क है इसको भी काट देंगे। जहां पर भी ये ऊपर और नीचे आर्क एक दूसरे को काटती हैं, इनसे होती हुई एक लाइन हमें यहाँ पर बना देनी है। ठीक है, इस तरह से हमें स्केल रखना है और इस तरह से एक लाइन हमें बना देनी है। जहां पर भी ये लाइन ए सी को काटती है उस पॉइंट को हम कहेंगे ओ बिंदु, ओ पॉइंट। अब फिर से हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, कंपास का यूज करेंगे। जो भी हमारा ओ पॉइंट है यहाँ पर इसको रखेंगे और सी पॉइंट तक इसे खोल लेंगे। ध्यान से देखना अब क्या करने वाला हूं मैं। जो भी मैंने यहाँ पर ये खोला है सी पॉइंट तक, इस तरह से एक लाइन, इस तरह से एक बड़ी सी आर्क हमें बना देनी है जो ए पॉइंट तक जाएगी। ये आर्क मेरी ए पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, यानी कि ओ हमारा ए सी का मिड पॉइंट है और ये बड़ी सी आर्क हमने बना दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारी ये लाइन है ए सी, इस लाइन को आगे फर्दर बढ़ा देंगे। अब की बार कोई मापना नहीं है, आपने मेजर नहीं करना है, जस्ट जो ये लाइन है इसको हमें इस तरह से एक्सटेंड कर देना है। कितना भी एक्सटेंड अब कर सकते हो। शुरुआत में हमने 9.3 किया, 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिया और अब की बार जितना चाहे उतना इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो हमारा ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए जरूरत होगी हमें डी वाले स्केल की। इस स्केल को यहाँ पर रखेंगे और 90 डिग्री जो भी हमारा एंगल है उसके लिए हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। जो भी ये पॉइंट हमने लगाया है, यहाँ बी पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट के लिए, यानी कि 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाया जाएगा और लाइन की जो हाइट है ना वो इस आर्क के अंदर तक रहेगी। ठीक है, यहां तक इस की हाइट रहेगी इस वाली लाइन की। ये वाला पॉइंट रख देते हैं हम अपना डी। अब फिर से जरूरत होगी हमें कंपास की। मैं कंपास को रखता हूं। जो भी यहां पर मेरा डी पॉइंट है, इस पॉइंट तक कंपास को मैं ओपन कर लेता हूं। यहां तक मैंने इसे ओपन कर लिया, बी पॉइंट पर रखा, डी तक मैंने इसे ओपन कर लिया और इस तरह से एक आर्क मुझे लगा देनी है। यहां पर कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, उन चीजों को ध्यान देना। जो मेरा बी डी है ना, ये होगा √9.3 यानी कि √9.3। जो बी डी है ये वाला पॉइंट मान लो हमारा ई हो जाएगा और बी ई है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि एक ही आर्क यहां पर आती है। तो यहां पर मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि बी ई जो है ये हो जाएगा हमारा √9.3 यानी कि √9.3। जो भी हमारा कोई भी वैल्यू इस तरह से हमें दी गई हो 3.3 रूट के अंदर, इसके अलावा अगर हमें दिया हो यहाँ पर 5.2, रूट के अंदर हमें दिया हो 3.5, इस तरह की वैल्यूज अगर हमें दी गई हैं तो आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने √9.3 के लिए यूज किए हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारा बी से ई है ये होगा हमारा √9.3। कई बच्चे गलती ये करते हैं कि ओ से ई तक की वैल्यू को लिख देते हैं, बी से ई तक की वैल्यू √9.3 हमारी हो जाएगी। इस तरह से शो किया जाता है √9.3 को नंबर लाइन पर। √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा के अब आ जाता है इस प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण हमें करना है। जो भी यहां पर हमें हर दिए गए हैं, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। तो जो भी नीचे वाली संख्या है इनका हमें परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के हर एक भाग के लिए परिमेयकरण क्या होता है, भाग एक परिचय में सही तरह से समझा दिया गया था, यहां पर हल करके बता देता हूं। सबसे पहले वाले भाग में जो भी हमें यहां पर दिया गया है 1/√7 है। नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले जो भी हमारी संख्या है 1/√7 है, ऐसी की ऐसी लिख लेंगे, गुना का निशान लगा लेंगे। जो भी हमारी संख्या नीचे होती है ना, उसी संख्या को ऊपर और नीचे गुना किया जाता है। नीचे हमारी संख्या √7 है तो √7 से ऊपर और नीचे इसी संख्या में हम गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, परिमेयकरण हो गया, इतना ही आसान होता है। सो यहां पर देखो, 1 को √7 से गुना करेंगे तो हमारा √7 ही रहेगा। उसके बाद नीचे क्या होगा, √7 को √7 से गुना किया जाएगा तो एक रूट के अंदर ही हमारा 7 गुना में 7 आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर है 7 दोनों रूट के अंदर हैं तो यहां पर भी रूट के अंदर ही हैं। अब इनको आगे हल करेंगे तो ऊपर हमारा √7 आ जाएगा, नीचे हमारी संख्या क्या होगी, रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या बाहर निकलकर आ जाती है और रूट
हट जाता है। 7 गुना में 7 जोड़ा बन गया है तो इनमें से एक 7 बाहर आ जाएगा और रूट भी हट जाएगा। यानी कि जो भी पहले वाले भाग में हमें 1/√7 दिया गया है, इसके लिए परिमेयकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा √7/7। यही हो जाएगा हमारा उत्तर पहले वाले भाग के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हमें देखना है। उसके लिए यहां पर एक रेखा लगा लेता हूं। दूसरे वाले भाग का हल प्रारंभ करेंगे यहां से। हमें दिया है 1/√7 घटा में √6। सबसे पहले जो भी संख्या हमें दी गई है उसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेंगे। इसका हल प्रारंभ होता है यहां से। सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है 1/√7, उसके बाद घटा का √6 हमें दिया गया है। यहां पर तो हमारी इकलौती संख्या √7 थी, यहां पर तो दो संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो क्या करें, करना हमें वही है, गुना का निशान लगा लो। जो भी हमारी नीचे वाली संख्या है इनको ऊपर और नीचे गुना कर देना है। ऊपर आ जाएगा हमारा यहां पर √7 जमा में आ जाएगा √6। बिल्कुल इसी तरह से √7 जमा में √6 इसको हमें गुना कर देना है। नीचे वाली संख्या को ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देना है। एक छोटा सा बदलाव करके मैंने बदलाव किया है। देखो यहां पर बीच में घटा का निशान लगा है, यहां पर जमा का निशान लगा है। जो भी निशान बीच में लगा होगा उस निशान को बदली कर देना है। जमा का लगा होगा तो घटा का कर देना। यहां पर घटा का लगा था तो हमने जमा का निशान लगा के ऊपर और नीचे संख्याओं को गुना कर दिया। अब इनको हल कर लेंगे। हल करने के लिए जो हमारा 1 है उसको √7 जमा 6 से गुना करेंगे। 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जो हमारी संख्या यहां पर है √7, 1 को √7 और √6 से गुना करने पर हमारा √7 जमा में √6 ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। बात करेंगे नीचे वाली संख्याओं की। यहां पर क्या है, 7 घटा में √6 है और यहां पर हमारा 7 जमा में √6 है। ये फॉर्मूले के रूप में हमें मिल गया है। फॉर्मूला कौन से के रूप में मिला है, ये हमें कुछ इस रूप में दिया गया है, a घटा में b और उसके बाद a जमा में b, इस वाले फॉर्मूले के रूप में है। आप यहां पर देख सकते हो a घटा में b है, यहां पर a जमा में b है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका हल क्या होता है फॉर्मूले का, a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। ठीक है, तो ये वाला जो भी हमारी नीचे वाली संख्या है इस रूप में दी गई है, इनको इस रूप में परिवर्तित कर देंगे। सबसे पहले हम a की पावर 2 करेंगे, यानी कि जो भी हमारा यहां पर √7 है इसकी पावर 2 करेंगे। यहां पर मैंने किया √7, इसकी पावर 2 कर दी। ठीक है, a हमारा √7 है तो a की पावर 2 मैंने कर दी, √7 लिखा और इसकी पावर 2 लगा दी। बिल्कुल इसी प्रकार से घटा का निशान लगा लेंगे फॉर्मूले के अनुसार। बीच में घटा का निशान है तो यहां पर घटा का निशान लगा दिया। अब b की पावर 2 मुझे करना है। b कितना है, यहां पर √6 है, b के स्थान पर मैं रख देता हूं √6। b की पावर 2 है तो इसकी जो भी मान है b का उसकी पावर भी 2 यहां पर हो जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा √7 जमा में √6। ऊपर वाली जो भी हमारी संख्याएं हैं वो ऐसी की ऐसी यहां पर आ गई। नीचे वाली जो हमारी संख्याएं होंगी, देखो यहां पर जो भी हमारा यहां पर रूट की ऊपर पावर लगी हुई है, पावर 2 से रूट कट जाता है तो इस 2 से रूट कट जाएगा, पावर 2 से हमारा नीचे बचेगा 7। उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे। यहां पर भी हमारा पावर 2 से ये रूट कट जाएगा तो हमारी संख्या कौन सी बचेगी, √2 से यहां पर रूट कट गया पावर 2 से तो संख्या हमारी यहां पर बच जाएगी 6। लिख लेते हैं इसको ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करेंगे तो हम मिलेगा √7 जमा में √6। नीचे वाली संख्या क्या होगी, हल करो, 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। और आपको बता दूं कभी भी अंश ऊपर अंश होता है, नीचे हमारा हर होता है, हर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। यानी ये लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, √7 जमा में √6। जो भी हमारा नीचे 1 है वो लिखना जरूरी नहीं है तो ऊपर वाला जो हमारा √7 जमा में √6 है वो हमने यहां पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे वाले भाग में जो भी यहां पर हमें दिया गया था परिमेयकरण करने के बाद मिल जाता है हमें यहां पर इसका उत्तर। ये उत्तर हो गया है दूसरे वाले भाग का। क्वेश्चन नंबर 5 के अभी 2 भाग और बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे वाले भाग में हमें परिमेयकरण करना है 1/√5 जमा में √2 का। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारी यही संख्या है 1/√5 जमा में √2, इसको ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, गुना का निशान लगा लेना है। नीचे वाली संख्याओं के बीच का जो निशान है उसको बदली करना है और ऊपर और नीचे गुना कर देना है। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, √5 जमा का निशान है तो घटा का √2, उसके बाद नीचे भी यहां पर √5 और घटा के 2 से हमने गुना कर दिया। जो भी हमारी नीचे संख्या थी उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पर गुना कर दिया। बस बीच का निशान यहां पर जमा का था तो हमने घटा का करके गुना किया है। अब इसको हल कर लेंगे। ऊपर हमारा 1 है, √5 घटा √2 से गुना करेंगे तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यानी कि ऊपर हमारी संख्या जो है, किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो उन संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी हमारा यहां पर √5 घटा में √2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। √5 घटा को √2 को 1 से गुना करने पर ये ऐसी की ऐसी आ गई। इसके बाद नीचे वाली संख्याओं के लिए आ जाते हैं। नीचे वाली संख्या हमें एक फॉर्मूले के रूप में बनेगी हमेशा। जो भी मेरा यहां पर है a जमा में b और a घटा में b के रूप में यहां पर दिया गया है। फॉर्मूला मैं आपके लिए एक साइड में लिख देता हूं, ये इस रूप में है a जमा में b, उसके बाद यहां पर है a घटा में b। ये फॉर्मूला होता है a की पावर 2 घटा में b की पावर 2। हमें ये क्या है, a जमा में b के रूप में दिया गया है, यहां पर a घटा में b के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले a की पावर 2 करेंगे। a हमारा यहां पर √5 है तो इसकी पावर 2 करेंगे। यहां पर मैं √5 लिखूंगा और इसकी पावर 2 कर देता हूं। एक सेकंड गाइस, ये √5 मैंने लिखा, इसकी पावर 2 कर दी। उसके बाद घटा का निशान लगा लूंगा। b की पावर 2 करना है। b की मान कितना है, √2 है तो इसका यहां पर मैं वर्ग यानी कि पावर 2 कर देता हूं। जो भी नीचे वाली संख्या थी उस पर मैंने ये फॉर्मूला लागू कर दिया तो मुझे नीचे वाली ये संख्याएं मिल जाती हैं। अब इनको हल कर लेंगे। ऊपर वाली जो हमारी संख्या है √5 घटा में √2 ऐसा का ऐसा, नीचे वाली संख्या क्या होंगी, देखो यहां पर पावर 2 से रूट कट जाता है, यहां पर भी पावर 2 से रूट कट जाता है। पावर 2 से रूट काट दिया, पावर 2 से रूट काट दिया, बचा क्या, यहां पर हमारा 5 बचेगा, यहां पर हमारा 2 बचेगा। तो 5 घटा का निशान ऐसा का ऐसा, 2 यहां पर आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या हमारी √5 घटा में √2 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। नीचे हमारा क्या आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाने पर हमें मिल जाएगा 3। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे वाले भाग में ये संख्या दी गई है, इनका परिमेयकरण करने पर ये हो जाएगा हमारा यहां पर उत्तर तीसरे वाले भाग का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे वाले भाग पर। इसका हल प्रारंभ करेंगे यहां से। हल में सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो भी हमारी संख्या है ना उसको ऐसा का ऐसा लिख लेना है। संख्या हमारी है 1/√7 घटा में 2। जैसी संख्या थी वैसी की वैसी हमने लिख ली। अब क्या करना होगा, जो भी हमारी नीचे वाली संख्या है इसी को हम गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बस एक बदलाव हमें करना है, जो भी हमारा घटा का निशान है उसको जमा में परिवर्तित करके ऊपर और नीचे गुना करना है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा √7 जमा में 2। बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे भी यहां पर √7 जमा में 2। अब इसको हल करेंगे। 1 से अगर मैं √7 जमा 2 को गुना करूंगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। √7 जमा में 2 हमारी संख्या जो है ये ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी, √7 जमा का 2 आ जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे तो हमेशा एक फॉर्मूला बनता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर्मूला कौन सा, पहले से मैंने लिख रखा है। देखो ये है a घटा में b a जमा में b, a घटा में b a जमा में b। ये फॉर्मूला होता है a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 का। तो a हमारा यहां पर है √7, जो भी मेरा √7 है a के स्थान पर मैंने रख दिया। अब इसका मुझे पावर 2 कर देना है। ठीक है, हमें ये इस रूप में दिया गया है, इसको परिवर्तित कर देंगे इस वाले रूप में, a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 के रूप में। तो √7 था, इसकी पावर 2 मैंने कर दी यानी कि a की पावर 2 हो गई। उसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। b हमारा कितना है, b हमारा यहां पर 2 है तो b के स्थान पर मैंने 2 रख दिया। यहां पर आप देख सकते हो b की पावर 2 है तो इसे 2 की पावर भी 2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। ऊपर वाली संख्या हमारी √7 जमा में 2 ऐसी की ऐसी। नीचे वाली संख्याएं जो हैं यहां पर जो हमारा √2 है, सॉरी 2 जो है पावर, उससे रूट
कट जाएगा। पावर 2 से रूट हमेशा कट जाता है, तो यहां पर 2 से पावर 2 से रूट काट दिया तो संख्या क्या बचेगी यहां पर हमारी 7 बच जाएगी। ऐसा का ऐसा लिख लेना है, घटा का निशान लगा लेंगे। 2 की पावर 2 हम करेंगे, 2 की पावर 2 करने का मतलब होगा 2 को 2 से गुना करना। 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 4 है। अब इसको हल करेंगे, ऊपर वाली संख्या मेरी रूट 7 जमा में 2 ऐसी की ऐसी, नीचे वाली संख्या क्या होंगी 7 में से 4 को घटाएंगे। 7 में से 4 को घटाने पर कितना मिलता है 3 हमें मिल जाता है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे वाले भाग में जो भी हमें यहां पर भिन्न दिया गया है, इसके हरों का परिमेयकरण करने पर उत्तर हमें प्राप्त होता है रूट 7 जमा में 2 बटे में 3। क्वेश्चन नंबर 5 के चौथे वाले भाग का उत्तर भी हमने ज्ञात कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ प्रश्नावली 1.4 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। आपने सभी सहपाठी जो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 9वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज, मैथ की, साइंस की यानी कि विज्ञान की और गणित की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 1 की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर पाठ 1 की परीक्षा वाली वीडियो है, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन सभी को देख लेना और पाठ 1 को कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।